ऐसा कहा जाता है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता और हर दिन ये विचार दिमाग में आता है कि वो कहाँ होगी, कैसे होंगी और क्या कर रही होंगी। एक बार घर पे मेरा मोबाइल फ़ोन बज उठा। मैंने देखा तो एक अज्ञात नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मधुर आवाज़ आई। क्या मैं सुरेश से बात कर सकती हूँ? आवाज़ मुझे थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। मैंने कहा, हाँ बोलो, मैं सुरेश ही बोल रहा हूँ। उसने कहा, पहचानो, मेरा रोल नंबर 55 था। रोल नंबर 55। तभी मुझे एक लड़की अंजलि की याद आई, जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, जिसने स्कूल के समय में कई प्रयासों के बावजूद भी मुझे कोई महत्व नहीं दिया था। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकल पहुंचा। दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें भी रुक गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बात करूं। फिर वो आगे से फ़ोन पे बोली, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा है। मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। कल ही राहुल मिला था, उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुम्हें फ़ोन किया। अचानक उसने कुछ ऐसा कहा कि जिससे मैं झूम उठा। उसने फ़ोन पे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कब समय है तुम्हारे पास? ये सुन मैंने तुरंत जवाब दिया, रविवार को फ्री हूँ, मिलते हैं। उसने पूछा, कहाँ मिलना है? फिर मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में से एक का नाम लिया और रविवार को शाम 6 बजे वहाँ मिलने का फैसला किया। रविवार को अभी 3 दिन बाकी थे तो मैंने एक नया जैकेट ले लिया। फेशियल के लिए सैलून गया, बाल डाई कराया, एक नया परफ्यूम लिया। आखिरकार मैं अपनी उससे मिलने जो जा रहा था। ये सब देखकर मुझसे पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्या तैयारी चल रही है? बड़े सज संवर रहे हो। मैंने रविवार को एक विदेशी कस्टमर के साथ मीटिंग है कहते हुए बहाना बना दिया। पत्नी बेचारी भोली भाली, वो मान भी गई। फिर मैंने नए जूते और काला चश्मा भी खरीद लिया। आखिरकार रविवार आ गया। टैक्सी दरवाजे पे खड़ी थी। मेरी पत्नी और बच्चे समझ गए कि मैं एक बड़ी बैठक में जा रहा हूँ। कार होटल के दरवाजे के सामने पहुंची। वो गुलाब के फूल के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को हाई किया और बाद में होटल में प्रवेश लिया। महंगे तरह तरह के खाने का ऑर्डर दिया, बहुत सारी बातें की और खाना समाप्त। फिर मुझे ही अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना पड़ा, जिससे मेरा लगभग बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया। फिर अचानक ही उसने कहा, मुझे तुमसे एक काम है, मुझे आशा है कि तुम मना नहीं करोगे। मैंने उससे कहा, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? उसने तुरंत अपना बैग खोला और कुछ कागजात निकालते हुए बोली, मैं एलआईसी एजेंट हूँ और मुझे इस महीने का अपना टारगेट पूरा करना है, तो कृपया तुम एक पॉलिसी ले लो। मैंने भोजन करते समय तुम्हारी सारी जानकारी ले ली है। फॉर्म बाद में भर लूँगी, बस तुम यहाँ हस्ताक्षर कर दो। मेरे पास हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बस इसी विचार में था कि मुझे इसकी किस्तों का भुगतान भी करना होगा। ये सोचकर ही मुझे बहुत तेज सर दर्द होने लगा और अब हर किस्त इस घटना की याद को ताज़ा कर देंगी। तो इस तरह अचानक किसी से मिलने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे क्यों मिलना चाहती है। एलआईसी स्कूल के साथ भी, स्कूल के बाद भी।